इस्लाम व्यूअर्स, आज चित्राल होगी इस चोर कबीले के सरदार नवाज शरीफ की। जिस शख्स की औकात सिर्फ बूट चाटने की थी, उसे बूट वालों ने सियासत में जगह दे दी और ये हमारी बदनसीबी से इस मुल्क का 3 बार वजीर आजम बन गया। फिर इसने मुल्क को लूटा, बार बार लूटा, जिस तरीके से लूट सकता था लूटा। ख्वाह वो महंगी बिजली बनाने के मंसूबे हों, मोटरवे या ऑरेंज ट्रेन हो, लैपटॉप या फिर टैक्सी स्कीम हो, या फिर अपनी ही आवाम के खाने पीने की चीनी पे सब्सिडी हो, इस चोर ने अपने जाती मफाद के लिए मुल्क का दिवालिया निकाल दिया। आए बात करते हैं नवाज नॉट सो शरीफ की गई लूट मार की। सिर्फ 2 दफा के इक़्तिदार में खाउजी ने 418 मिलियन यानी कि 70,466 करोड़ का माली फायदा हासिल किया। और ये वो है जिसका पता चला। अपने पहले दौर में सिर्फ एक ठेके से कोई 160 मिलियन यानी कि 26,983 करोड़ कमाए, कोई 2,360 करोड़ बैंकों से उधार लिए, अपनी और अपने जानने वालों की शुगर मिल्स को तकरीबन 118 करोड़ का नाजायज फायदा पहुंचाया। खाउजी ने अमेरिका और कनाडा से गंदम मंगवाने का काम अपने अमेरिका में रिहायशी किसी दोस्त को दिया, जिसमें 58 मिलियन यानी कि 9,078 करोड़ गबन किया। इस पूरे खाऊ कबीले के ऊपर दोनों लोकल और इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट्स बना चुके हैं और बनाते रहते हैं, मगर मजाल है जो इन बेशर्मों ने किसी पे हद तक इज्जत का दावा किया हो। इज्जत होगी तो करेंगे ना। रेमंड बेकर की एक किताब कैपिटलिज्म्स एकिलिस हील में वो बताता है कि नवाज शरीफ की 4 ऑफशोर कंपनीज थीं, जिन्हें इस्तेमाल करके खाउजी ने लंदन के पार्क लेन वाले फ्लैट्स खरीदे, जिन्हें हम आज एवनफील्ड के नाम से जानते हैं। फ्लैट्स के बाहर खड़ा हूँ जो 90 की दहाई से पाकिस्तान के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की फैमिली के ज़ेर इस्तेमाल हैं। रेमंड बेकर की किताब 2005 में पब्लिश हुई, पनामा स्कैंडल से काफी पहले। BBC की डॉक्यूमेंट्री फ्रॉम पाकिस्तान टू पाक लेन में खाउजी की काफी करप्शन पे से पर्दे उठाए गए और इस टब्बर पे मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम लगाया गया। Because this issue is before the Supreme Court of Pakistan. A Sharif family business called the Ittifaq Group grew from humble origins to become one of the country's largest enterprises. बकौल इस डॉक्यूमेंट्री के, नवाज शरीफ की लंदन में मौजूद तमाम जायदाद के पीछे करप्शन से कमाया हुआ पैसा था। ब्रिटिश न्यूज़पेपर डेली मेल ने जून 2018 में खाउजी को पेंट हाउस पायरेट यानी कि डाकू का लक़ब दिया। इस खबर के मुताबिक एवनफील्ड के 4 फ्लैट्स की कीमत कुल मिला के 7 मिलियन यानी कि 70 लाख पाउंड है। एवनफील्ड के फ्लैट्स के अलावा खाउजी की 21 और जायदादें हैं सिर्फ यूके में, जिनमें से ज्यादातर एवनफील्ड के मुकाबले के इलाकों में हैं, जैसे कि मेफेयर, चेल्सी या फिर बेल्ग्रेविया। न्यूयॉर्क के अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अक्टूबर 2018 में बताया कि अबराज ग्रुप के चीफ आरिफ नकवी पे इल्जाम लगा है कि उसने अपने के इलेक्ट्रिक के शेयर चाइनीज कंपनी को बेचने के लिए नवाज शरीफ की मदद हासिल की और उसको मनाने के लिए मशहूर कारोबारी शख्सियत मलिक नवीद को $2 करोड़ दिए। नवाज शरीफ की बोंगियों का भी कोई अलग ही मयार है। I thank you once again and look forward to welcoming you and Mr. Obama and Mrs. Obama in Pakistan and Keema and Dal is waiting for you. जून 2016 में जब ईरान पाबंदियां उठने के बाद बोइंग से $17 बिलियन के 100 जहाज खरीद रहा था और इंडिया दुनिया की 9वीं सिविल एविएशन मार्केट से 3री सिविल एविएशन मार्केट बनने जा रहा था और सालाना 2 करोड़ 30 लाख गाड़ियां बनाकर दुनिया की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में 7वें नंबर पर पहुंच चुका था और 1 करोड़ 40 लाख टन स्टील बनाने वाला दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क बनके अब मार्स पे पहुंचने की बातें कर रहा था। Now we're going to take you to southern India, where we've just seen pictures of the country launching its first mission to Mars. Now, जिस दौर में टर्की जमीन से 55 मीटर नीचे 13.5 किलोमीटर की सुरंग बनाकर एशिया और यूरोप को जोड़ रहा था, उस दौर में नवाज शरीफ ने श्रीलंका से 3 जहाज लीज पे हासिल किए, जो ना हमने खरीदे ना तामीर किए। मगर इस जाहिलों के मंडेला नवाज शरीफ ने इस बोंगी को अपना तारीखी कारनामा बनाकर पेश किया। फिर पैसे की लालच ने इसे इतना अंधा कर दिया, इसने कौम के दुश्मनों को अपना जाती दोस्त बनाकर बगैर वीजे के घर पे दावतें देना शुरू कर दी और जब मुल्क का दफा करने वाली एजेंसीज ने एतराज उठाया। Big breaking news now coming in from Pakistan. Ex-Prime Minister Nawaz Sharif has admitted that Pakistan sent terrorists to Mumbai for the 26/11 attacks. अब पहली बार पाकिस्तान का कबूलनामा भी सामने आया है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने पहली बार कबूल किया है कि मुंबई में 26 नवंबर 2008 को हुए दर्दनाक आतंकी हमले के पीछे पाकिस्तान का हाथ था। पाकिस्तान के बर्खास्त प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का मुंबई आतंकी हमले को लेकर बड़ा कबूलनामा सामने आया है।
पाक अखबार डॉन को दिए इंटरव्यू में नवाज ने माना कि न सिर्फ आतंकी हमला पाकिस्तान से हुआ बल्कि पाकिस्तान ने उसे रोका भी नहीं। Nawaz Sharif has admitted that terror organizations are active in his country. In an interview to the Dawn newspaper, he has made an admission which cannot be ignored. तो इस बयान पर हंसा जाए या अपनी किस्मत पर मातम किया जाए कि ये कैसे कैसे लोग यहाँ हुकूमत कर गए हैं। फिर किस्मत खुली और पनामा पेपर्स लीक हुए। Former Pakistan Prime Minister Nawaz Sharif has been sentenced to 10 years in prison by an anti-corruption court in Pakistan. This case revolves around 4 luxury flats in central London and where the money came from to buy these flats. The Sharif family's links to these properties were revealed in the Panama paper leaks 2 years ago. Our lawyer has already filed a review petition in the court yesterday, and it has challenged that judgment. And the people of this country have also not agreed with the judgment. We don't accept this judgment. फिर इलेक्शन जीतने के आसरे में लंदन से पाकिस्तान आया और अपने करतूतों की वजह से एयरपोर्ट से सीधा जेल भेज दिया गया। Move quickly, yaar, come on. यार से जाए, come on, यार। बड़ी कोशिश की इसने मीडिया प्रेशर और अपने लिफाफों की मदद से एक जाली इंकलाब खड़ा करने की। मैं तो आपको ये कहूँगा, मुल्क की तारीख बदलने का वक्त आया है। मीडिया जो है वो थोड़ा सा पीछे हटता हुआ नजर आता है। ये मैं समझता हूँ कि बिल्कुल भी मुनासिब नहीं। डरने की क्या बात है? अब डर उतारें, अब डर उतारें। कौम ने भी डर उतार दिया, आप भी उतारें। अब इस मुल्क को बदलें, इसकी तारीख को बदलें। अब जबकि एक बड़ा डिफाइनिंग मोमेंट्स आ गए हैं, तब्दीली बिल्कुल सामने नजर आती है, तो फिर आप लोगों को घबराना नहीं चाहिए, डरना नहीं चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। मगर क्योंकि भुट्टो ने लिफ्ट ना कराई, इसलिए सरासर नाकाम हुआ। फिर जब अडियाला की हवा खाई तो एक एक करके सारे दौड़े पड़ने लगे। कभी नालियां बंद, कभी दिल में दर्द और फिर आखिरकार तीसरा हार्ट अटैक। मरियम नवाज का दावा कहती है गुर्दों की बीमारी तीसरी स्टेज पर है, एक के बाद एक ऑपरेशन होना है, पेस मेकर लगेगा, फिर बाईपास होगा। इलाज के लिए माह नहीं साल लगेगा, 6 हफ्ते में इलाज मजाक है। फिर इसने प्लेटलेट्स का ड्रामा चलाया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ सर्विसेज अस्पताल लाहौर में ज़र इलाज प्लेटलेट्स में तशवीशनाक हद तक कमी वाक़ई हो गई है। नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स मजीद कम हो गए। अस्पताल ज़राए के मुताबिक अब नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स 2000 रह गए हैं। अब नवाज शरीफ की सेहत मुसलसल मॉनिटर की जा रही है। और आखिरकार अरबी दामाद की मदद आई। कतर एयरवेज की एयर एम्बुलेंस सुबह 8:36 पर लाहौर एयरपोर्ट पहुंची और फिर तेल के पैसे की ताकत से कतरी शहजादे ने अपने ससुर को निकाल ही डाला। एयर एम्बुलेंस में शहबाज शरीफ और जाती मौलिज डॉक्टर अदनान भी उनके हमरा थे। फिर कभी ये लंदन में खाना खाता हुआ दिखा, कभी कॉफी पीता हुआ, कभी चहलकदमी करता हुआ और कभी हज़्म मामूल लंदन में अपने घर के सामने गली में शोर है, पूरा टप्पर शोर है, गली में शोर है, या फिर सड़कों पे जलील होता हुआ। वो कहाँ पे सीधे जो आपने सऊदीया में मिल लगाई थी? तुम्हें भाई करेगा सर इसका बात करते हैं। No, 1 second. Yeah. I'll tell you. Put it on the media. Yeah. If you want, any evidence from me, yeah, let the Supreme Court decide. Okay? Yeah, that's it. That's it. And I'll go any judicial forum, and I'll go. Yeah. I will present my case. Okay. Not That's in front it. of you. No, for Somebody who does not even have any manners to speak to someone. yeah. Look at her. These are the people who looted our money and our tax here, and they are आखिरकार खाओजी के झूठ खुलने लगे और प्लेटलेट्स की हकीकत भी सामने आ गई। एक केमिकल होता है EDTA, वो टेस्ट ट्यूब के अंदर इस्तेमाल होता है, जिसमें ब्लड का सैंपल लेते हैं। उस EDTA की अगर मकदार ज्यादा कर दी जाए और ब्लड की मकदार कम कर दी जाए जब सैंपल लें, तो रेड ब्लड सेल्स और ब्लड के दूसरे सेल्स श्रिंक हो जाते हैं, जिससे प्लेटलेट्स की तादाद अगर किसी के अंदर 2.5 लाख है तो 8 से 10,000 के करीब आ जाती है। और अब शुक्र है कि इस चोर भगोड़े 3 बार के वजीर आजम को वापस लाने की बातें हो रही हैं। सरेंडर करने का हुक्म दिया गया है। आज जो समाअत हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उस हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह हुक्म जारी किया है कि नवाज शरीफ जिस हालत में भी हैं वो अदालत में पेश हो, जिसके बाद अपीलों पर समाअत को 1 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दिया गया है। अब उम्मीद है कि हुकूमत और इदारे इस चोर को सख्त से सख्त सजा देंगे और मुल्क का लूटा हुआ पैसा वसूल करेंगे। उम्मीद है कि आपको आज की चित्रौल पसंद आई होगी। लाइक करें, शेयर करें और सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि आपको हमारी अगली वीडियोस की अपडेट मिलती रहे।